अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अपने घरों में बखैर आफियत से और खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल इकरा लाइफ डायरी। मैं आपके साथ अपने फ्राइडे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ 2-3 दिन, क्योंकि मैंने आपको जैसे अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरी हेल्पर ने आना था, तो वो आई थी, तो मैं उसके साथ अपने एक्स्ट्रा काम समेटवाने में बिज़ी रही। तो मुल्तान जाना है, तो इस वजह से ईद से पहले मैं चाह रही थी कि मैं अपना बाकी सारा काम भी फ़िनिश कर लूँ, क्योंकि ईद के डेज़ में ईद के 3rd to 4th डे जाने का प्लान मेरा है पड़ा। सो बैगों को क्लीन करना, उनको वॉश करना और बाकी सारे इन कामों में बिज़ी रही थी। इस वजह से मैंने व्लॉग तो शूट किया ही नहीं था। तो फ्राइडे था और आज खैरियत से मेरी हेल्पर ने भी नहीं आना था। उसने बोल दिया कि भाई अब मैंने कहीं जाना है, मैं 2 दिन आ गई हूँ, तो अब मेरा रेस्ट है। मैंने कहा चलो ठीक है। और आज मैं सैटरडे को वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इवन कि वो आज भी नहीं आई है। बस ऐसे ही होता है। फ्राइडे को तो मुझे पता था कि नहीं आना, और सैटरडे को मैंने इतने काम रखे हुए थे पेंडिंग पे, कपड़े वॉश करने थे, प्रेसिंग करनी थी, तो मेरा था कि चलो आज ये सारा काम सिमट जाएगा, तो संडे के लिए मेरे पास कोई एक्स्ट्रा काम नहीं होगा। संडे को वीकेंड पे फ्री होंगी। लेकिन क्योंकि आज वो नहीं आई, तो आज भी मुझे सही अच्छा खासा काम में लगना पड़ गया। यहाँ जो मैं बच्चों के लिए जी, खैर फ्राइडे को आज इनका लास्ट पेपर था, तो मैं इनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। और बच्चों के नखरे इतने ज़्यादा होते हैं ना, मतलब कि इन्होंने आपको बस आगे लगाया होता है अपने कि ये बना के दे दो, ये बना के दे दो। खाना इवन के कुछ भी नहीं होता है। इनको टोस्ट बना के दे दो, वो भी नहीं खाने। 3-4 बाइट लेने हैं, इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं लेना। चाहे चाय ब्रेड दे दो, चाहे दूध के साथ तो मेरे बच्चे ना ब्रेड लेते हैं ना रस लेते हैं। थोड़ी सी पत्ती डालूं, चाय बनाऊं, तो फिर जी हमारा सिस्टम सही चलता है। और ये आटा, क्योंकि कल मेरी हेल्पर गूंद के गई थी, तो उसके से जो है ना मेरे से पराठे ही नहीं सही बन रहे थे। बड़ी मुश्किल से खैर मैंने उसको लपूट के जो है ना मैनेज किया, उसको तवे की शेप के अकॉर्डिंग लेके आई कि तो ये बन जाए। और दूसरा तो मैंने पेड़ा ऐसी गोली बना लिया था। चकोर पराठा बनाने की कोशिश ही नहीं की है। अच्छा, मुझसे उस दिन एक वीडियो में किसी ने पूछा था कि आपने 2-2 तवे क्यों रखे हुए हैं। 2 तवे इस वजह से रखे हुए हैं क्योंकि मैं न्यू रोटी बनाती थी, तो मेरे पास ना पहले वाला जो मेरा तवा था ना, वो मैं जब भी रोटी बनाती थी तो वो उससे बाहर चली जाती थी। मतलब कि उस तवे का साइज़ छोटा था और रोटी मैं सही बड़ी सी बना लेती थी। तो इस वजह से ना नेक्स्ट फिर मैंने अपने बाबा को बोला कि मुझे ना आप बड़े वाला तवा ला के दें। मुझसे ना इस तवे पर रोटी मैं जब भी बनाती हूँ तो वो रोटी ना बाहर को चली जाती है। फिर उन्होंने मुझे बड़ा तवा ला के दिया, और जब उन्होंने ला के दिया ना, मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला कि जी तवे का कलर वाइट होता है। और इसको जो है ना, साथ में ये भी पता चला कि इसको जब दोबारा वाइट करना पड़ता है ना, तो कितनी को बाजू दर्द होती है और कितनी को बहुत पड़ती है। अभी हफ़्ता पहले ही मैंने अपना तवा साफ़ किया, यकीन करें बाकी एक्स्ट्रा प्लाग सारा साफ़ हो गया, लेकिन दोबारा जब उसको सफ़ेद करने की बारी आई ना, आधा घंटा कुछ के उसको मेरी हाथ ख़त्म हो चुके थे, ऐसे बाजुएं थक चुकी थी। और जो बार बार उसको गर्म करके खुरचना पड़ता है, और जो छींटे उसके जो है ना खुरचन आपके बाजुओं पे पड़ती है ना, उसकी तकलीफ़ का भी खैर कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। जो बात पूरे 2 दिन तक मैं अपने शोल्डर दबाती ही रही कि भाई किसी तरह मुझे ना शोल्डर्स को रिलीफ़ हो जाए। खैर यहाँ ग्रॉसरी भी एंड हुई थी, वीकेंड था, तो ग्रॉसरी भी लेने जाना था। और अब मैं ये लिमिटेशन बना रही थी कि मुझे कितनी ग्रॉसरी करनी है कि जो मेरे जो है ना 10 to 15 डेज़ निकालें, और ना मुझे एक्स्ट्रा ग्रॉसरी जो है ना मैं ना करके रखूँ, क्योंकि मौसम अप डाउन होते रहते हैं। ज़ाहिर है मुल्तान में मुझे 1 से 1.5 माह तो लग ही जाता है। यानी मैं जितना अपना टाइम ड्यूरेशन बना के जाती हूँ ना, अगर मैं कहूँ कि मैंने 10 दिन जाना है तो मैं वहाँ 15 दिन लगा के आती हूँ। अगर मैं 15 दिन के लिए जाऊँ तो मैं वहाँ महीना लगा के आती हूँ। तो फिर पीछे ना चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। इसलिए मेरी यही ट्राई होती है कि मैं उतना ही अपना बजट मतलब चीज़ें रख के जाऊँ, पीछे रहूँ कि जितना ख़राब होने की टेंशन ना हो, कि मुझे कोई चीज़ ज़ाया ना करनी पड़े। और जो एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी होती है वो मेरी ट्राई होती है कि मैं अपनी हेल्पर को या अपने नेबर्स में मतलब कि कहीं ना खाने पीने की चीज़ें इधर उधर बांट के जाऊँ कि पीछे कोई चीज़ ना ख़राब ना हो, कोई टेंशन ऐसी ना हो। खैर हैरियत से यहाँ जो है ना बातें करते करते हमारा नाश्ता भी बन गया था, और बच्चों ने स्कूल जाना था। लेकिन अनाबिया इस कदर बिगड़ी हुई थी ना यहाँ, उसकी क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं हो रही, तो उसका कोई ना कोई मसला ही रहता है। जब मैं किचन से निकल के हॉल में आई, तो हॉल माशाल्लाह से ऐसे उन्होंने भी घेरा हुआ, मिनाल ने और अनाबिया ने मिलके कि बस हर तरफ, और ख़ुद भी दोनों फर्श पे बैठी हुई थी। उन्होंने इधर शूज़ डाले हुए और सारा कुछ मतलब कि कपड़े, डॉल्स, हर चीज़। खैर यहाँ बसीरत बड़ी तमीज़ का मुजाहरा करती है। सुबह स्कूल जाते हुए तो इतनी वो सेंसिबल बच्ची बनी होती है ना कि उसकी मुझे टेंशन ही नहीं होती। लेकिन अनाबी और मिनाल ने तो सही रोला डाला हुआ था, पूरा घर गंद खलारा डाल के गए थे। और बसीरत की जो मैं तारीफ़ कर रही थी सुबह जाते हुए, जब वो उसके बाबा को भी मैंने कहा कि भाई बसीरत बड़ी अच्छी बच्ची बन के चली जाती है। हाँ, अलबत्ता राबिया मिनाल मुझे बहुत परेशान करती हैं। स्कूल टाइम पे तो हो सकता है कि अब मैं साथ आपको भी जगा दिया करूँ कि आपने इनको मैनेज कर लिया करें।
तो यही तारीफ़ करने की देर थी कि बसीरत ने स्कूल से आते ही रोला मचा दिया कि भाई आज मुझे हर हाल में पिज़्ज़ा ही खाना है, पिज़्ज़ा नहीं। उन्होंने जब समझाया कि भाई अभी इस टाइम पिज़्ज़ा नहीं मिल सकता, बहना की तबीयत ख़राब है, आप खाओगी तो वो भी खाएगी। तो फिर उसने जी अब मुझे नाश्ता बाहर से कराएं। अब ज़ाहिर है 12 बजे बाहर से कहाँ से इसको ताज़ा नाश्ता ला के देते। मैंने बोला बेटा इतनी गर्मी है बाहर, हर चीज़ तो ख़राब हुई हो जाती है और पता नहीं किस तरह से उन्होंने बनाया होता है, तो अब आप लोग बीमार ना हो, आपकी बड़ी मेहरबानी। खैर उसकी मिन्नतें करके मैंने उसको मनाया जितनी मैं उसकी तारीफ़ कर रही थी उसको नज़र लगी, उसने उल्टा असर ले लिया और उतना ही उसने स्कूल से आके तंग किया। तो यहाँ मैंने उनके लिए जो है ना टोस्ट बना दिए थे। मैंने बोला कि ठीक है अभी आप टोस्ट ले लो, बहना की तबीयत ठीक हो जाएगी तो फिर हम पिज़्ज़ा बनाएंगे, अभी तब तक आपने ना पिज़्ज़ा का नाम नहीं लेना। और फिर यहाँ मैंने जो है ना खाना शाना खिलाने के बाद इनको ऑयलिंग की, ऑयलिंग करके तो यहाँ मेरी बेटी जो है ना बड़ी अच्छी बन के और समझदार बन के इसने पूरे केस को क्लीन किया जो इसने मैस डाला हुआ था ना। इवन कि यहाँ पर ना एक पिन भी आप नहीं ढूंढ पा रहे थे, टीवी फ़ैन का रिमोट तक नहीं हमें यहाँ से मिल रहा था, यहाँ पर इतना खिला रहा था। लेकिन खैर आधा घंटा लगा के ना बसीरत ने ये बहुत अच्छे बच्चों वाला काम किया, उसने सारी डस्टिंग करके ना और सारा कुछ क्लीन कर दिया। इसके बाद मैंने बच्चों को तीनों को नहलाया, नहला के फ़्रेश करा के मैंने उनको सुलाया। सुलाने के बाद मैंने थोड़ी सी जो क्लीनिंग करनी थी वो ख़त्म की और फिर ना मुझे पापड़ मिल गया। मैंने बोला कि सुकून से बैठ के इसको खा लेती हूँ और साथ साथ आपको अपने पांचे का डिज़ाइन भी दिखा देती हूँ। पापड़ शापड़ खा के तो फिर मेरा और काम करने की प्लानिंग थी। मैंने आज फेशियल करना था, पॉलिश वगैरह करनी थी, लेकिन अभी मैं पापड़ खा के हटी ही थी कि उसकी कुरकुर की आवाज़ से मेरे बच्चे जाग गए। और फिर जो है ना बस उनके साथ मैंने कहा चलो और कुछ नहीं, फेस की क्लिनजिंग वगैरह तो कर ही लेती हूँ, पॉलिश नहीं करती। उन्हीं बच्चों को मैंने हॉल में निकाला और साथ साथ मैं उनके साथ भी लगी रही और साथ साथ जो है ना मैं अपनी क्लिनजिंग वगैरह भी करती रही। मैंने नॉर्मल हल्की सी क्लिनजिंग की 5 मिनट्स के लिए, जो मैंने उस दिन आपको दिखाया था जेंसन के क्लिनजर के साथ कर ली थी। साथ ही मैंने 5 मिनट के लिए स्क्रब किया था। स्क्रब मैंने यूज़ किया था ऑरिफ्लेम का हनी एंड शुगर स्क्रब। उसके बाद जी मैं यहाँ पर मिट्टी बना रही थी, वो मैंने आप लोगों को दिखा दी। अच्छा ये ग्लूटाथियोन एमल्जन जो है ना ये वाकई मल्टीपर्पज़ है और 100% इसके बड़े बड़े मज़े के रिज़ल्ट हैं। यानी कि आपकी स्किन को ज़रा हार्श नहीं करता, किसी किस्म का जो है ना ये आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाता। मेरी इतनी गंदी स्किन है ना, यकीन माने गंदी कहना नहीं चाहिए लेकिन इस मामले में वाकई बड़ी गंदी सी, मतलब कि एक होती है ना सेंसिटिव, एक होती है ओवर सेंसिटिव, यानी कि पता ही नहीं चलता कि इस पर कब क्या रैश पड़ जाते हैं, कब किस चीज़ का रिएक्शन हो जाता है, कभी पिम्पल्स बनने लग जाते हैं। ज़्यादातर तो रैश ही होते हैं, अजीब सी एलर्जी हो जाती है, फेस स्वेल, आई स्वेल। खैर यहाँ पर मैंने उसको बना के तो वो काम तो मैंने कर लिया था और उसमें मैंने जितनी मिट्टी डाली उतना एमल्जन डाल के वो मैंने बना लिया और उसको तब मैंने लगा लिया। लेकिन जितना बच्चों ने मेरा उस टाइम बुरा हजर किया ना, तो तब मैंने ये कर लिया था कि अब पॉलिश तो मैं रात को बच्चों को सुला के करूँगी। खैर वो करने के बाद मैंने बाकी अपने काम को निपटाया, बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ाया, उसके बाद उनके सोने का टाइम हो गया। रात को उनको सुलाने के बाद मैं तकरीबन 1:30 बजे वीडियो शूट कर रही हूँ कि जब इनके बाबा आ गए, मैंने उन्हें खाना दे दिया, हर काम से मैं फ्री हो चुकी थी बिल्कुल। फिर मैंने जो है ना, अच्छा मैं वैसे आप लोगों को हर वक्त कहती हूँ कि मतलब अच्छे स्किन पॉलिश की तरफ रुजू करें, लेकिन ना यहाँ मैं आज आप लोगों के साथ फीडबैक शेयर कर रही थी। जो 20 रुपीज़ की नॉर्मल पॉलिश हम लोगों को, सॉरी पॉलिश कह रही हूँ, ब्लीच मिलती है, उसके साथ आप ग्लूटाथियोन एमल्जन को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको इसके बहुत सारे यूजेस बताए हुए हैं। अब आज मैंने इसको मिट्टी में मिला के लगाया तो इतना इसने मुझे मतलब कि मैंने हाफ़ आवर इसे अपने फेस पे लगा रहने दी और जब मैंने फ़ेस को वॉश किया ना नॉर्मल वाटर से, मेरा फेस इतना ग्लो कर रहा था ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। यानी कि एक होता है ना बंदे के थोड़े से होता है स्किन या ड्राई हो जाती है, कुछ भी किसी किस्म का नहीं, मतलब कि ये जो भी चीज़ आप इससे जिस चीज़ में भी ऐड करते हैं ना, ये उसके रिज़ल्ट को 10 to 20% इंक्रीज़ ही करता है, किसी किस्म का मसला नहीं होता। यहाँ मैंने ब्लीच बना ली थी लेकिन मैंने इसमें पाउडर का रेशो जो है ना वो समझे 4:1 रखा था, क्योंकि मुझे बाल ब्लीच नहीं करने थे अपने। क्यों, अगर वो मुझे ज़रूरत होती है तो मैं वैक्सिंग कर लेती हूँ, वैसे मेरे हेयर्स को इतने ज़्यादा हैं भी नहीं। वैक्सिंग की वजह से ना अगर आप दूसरी चीज़ें यूज़ करें तो फिर भी हेयर ज़्यादा आ जाते हैं, या तो मैं टिंकल यूज़ कर लेती हूँ, टिंकल से भी बाल और हैंड्स की काफ़ी कम हो जाते हैं अगर कहीं अर्जेंट ज़रूरत हो तो। अदरवाइज़ मैं वैक्सिंग करती हूँ, उससे सही जो है ना मज़े के जो है हेयर रिमूव हो जाते हैं और आपका सही अच्छा खासा टाइम उससे निकल जाता है। और दूसरी ये कि आपकी वो हेयर ग्रोथ को भी काफ़ी कम करता है। मतलब कि मैं कब से कर रही हूँ ना, तो पहले जब मैंने स्टार्ट में किया था तो फिर जो है ना मेरे हेयर्स काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, लेकिन जब मैंने अच्छी वैक्स की तरफ रुजू किया, चीज़ों का, प्रोडक्ट्स का मुझे पता चलने लगा ना, तो सही सेट हो गया था। और ये देखें फाइनली मेरे फीट और हैंड की कंडीशन, मतलब कि सारी डेड स्किन रिमूव इसने कर दी। और अगर आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं ना तो आप इसको वहाँ भी इस तरह से ब्लीच को 2 मिनट के लिए लगा के रब करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपका ठीक हो जाएगा। ओके जी, वीडियो अच्छी लगे तो याद रखिएगा। तो मैं अल्लाह हाफिज़।